क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें क्या बोला गया, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। आवर्स क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन में बोला गया अ स्कूल हैज़ कितने पीरियड है, 8 पीरियड है स्कूल के अंदर, और अ डे एक दिन के अंदर 8 पीरियड लगते हैं, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, वो कितने कितने मिनट्स के हैं, 45 मिनट्स के हैं। समझे। हाउ लॉन्ग वुड बी ईच पीरियड बी, जो कितने पीरियड कितने मिनट का होगा, ठीक है, ईच पीरियड कितने मिनट का होगा, इफ स्कूल हैज़ 9 पीरियड, अगर 8 पीरियड से वो बढ़ा के 9 मिनट कर देते हैं, 9 पीरियड कर देते हैं, तो कितने मिनट का होगा। सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो। दो चीज़ों के बारे में बात चल रही है क्वेश्चन में, कौन कौन सी, पीरियड, स्कूल पीरियड, और दूसरे नंबर पे आवर्स, मिनट, ठीक है। टाइम लिख दो, ब्रैकेट में मिनट्स लिख देना, टाइम किस में है, मिनट्स के अंदर है। कितने पीरियड है, 8 पीरियड है, कितने 8 पीरियड कितने मिनट के, 45 मिनट्स का एक पीरियड है। आगे ये पूछ रहा हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, पीरियड कितने का होगा ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। पीरियड जब स्कूल क्या कर देगा, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड कितने मिनट का होगा, ठीक है, टाइम पूछ रखा है इसके अंदर। तो जब स्कूल हैज़ 9 पीरियड होंगे उसके पास, स्कूल ने अगर 8 से 9 को कर दिया पीरियड, तो ड्यूरेशन आप बताओ, 8 पीरियड 45 मिनट के लग रहे थे, 8 बजे से 2 बजे तक लगते हैं 8 पीरियड आपके, 8 पीरियड, और अब 8 की बजाय 9 पीरियड लगेगा स्कूल में। टाइम ड्यूरेशन यही है, टाइम क्या है जो सेम है, स्कूल का जो टाइमिंग सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले 45 के लग रहे थे, इसी 45 को कम करके मान के चलो 40, इसका 5 मिनट इसमें से ले लेगा, 5 मिनट नेक्स्ट पीरियड में से ले लेगा, तो इस तरह से एक पीरियड बना देगा ना। तो यहाँ से देखो, अगर क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ा दिए तो टाइम क्या होगा, कम होगा, टाइम कम होगा ना, कम, तो कम आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर कम, एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या आ रहा है, लेस हो रहा है। यहाँ पर 40 आएगा, 35 आ सकता है, वो देखेंगे कैलकुलेट करके, 45 से कम आएगी वैल्यू। चीज़ को समझे। तो क्या करना है आपने, जब भी इस तरह का आए, आपको पता है सबसे पहले इनके बीच में आपने रिलेशन तो देख लिया, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, कौन सा केस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के यहाँ। तो सॉल्यूशन में लिखना है आपने, लेट एक्स बी द टाइम व्हेन स्कूल हैज 9 पीरियड। समझे, 9 पीरियड्स है स्कूल के पास, तो कितना टाइम है, एक्स मिनट लगा दिया करो साथ में, एक्स मिनट बी द टाइम। और आगे आपको पता है एक बढ़ेगा, पीरियड आपको बढ़ा दी, ये एक्स है ये वाई, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपने बढ़ा दी, तो वाई क्या होगा, वाई की तो कम होएगी ना। तो आपको पता है, नहीं तो 2 बजे से फालतू पीरियड लगाने टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है सेम है, स्कूल टाइमिंग क्या है, सेम है, तो उसी टाइम में से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ 5-10 मिनट एक पीरियड से ले लिया, दूसरे 5-10 मिनट दूसरे पीरियड से ले लिया, तो आपका एक पीरियड कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, कौन सा है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है, सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन कर दो, प्रोपोर्शनल कर दो, वेरिएशन। आपको पता चल गया, ये भी हो गया। और आप क्या करोगे, जब भी इनवर्सली की बात आती है, इनवर्स की, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हो आप, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, 8 × 45 इज इक्वल टू इसको और इसको 9 × x। बस इसको सॉल्व करना है, 8 × 45 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एक्स को अपनी तरफ रखो, जो इसके साथ होती है वो नीचे चली जाती है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, समझे। तो 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई 40।
तो x को लिया गया था हमने स्टार्टिंग में, x मिनट लिया था, तो एंड में लिखना आप देयरफॉर रिक्वायर्ड 40 मिनट, जो देयरफॉर या हेंस लिख दिया करो, हेंस 40 मिनट्स बी द टाइम, 40 मिनट्स बी द period time when school has 9 period, when school has 9 period, स्टार्टिंग में हमने लिखा था when school has 9 period। भाई इस चीज़ को देखो, बी द दिख नहीं रहा होगा आपको इसलिए लिख रहा हूँ, हेंस 40 मिनट्स बी द, या 40 मिनट्स बी द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, बी द पीरियड व्हेन स्कूल हैज़ 9 पीरियड। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया हुआ आपको। तो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 11। आपने चेक क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चेक करना है। जब भी आ जाए इन्वर्सली का तो ये फॉर्मूला लगेगा, बस हो गया, आपके कंप्लीट हो गया।